बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुषों के वचन हैं, रात गंवाई सोय कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। कि रात को सोकर इंसान बिता देता है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10, 20, 100 नहीं, इस जीवन की हर रात्रि को नींद में सो करके गुजार देता है, गुजारता चला जाता है, और दिन खाने पीने और कमाने में व्यतीत हो ही जाता है। ये जन्म हीरे जैसा अनमोल एक रत्न है, ये इन संसारिक कौड़ियों के बदले में व्यतीत कर देता है इंसान। व्यतीत हो रहा है, हो जाएगा। प्रभु कृपा का प्रसाद समझें ये मनुष्य जन्म। इसकी इतनी बेकदरी न करें। अगर इस प्रकार नींद में सो करके रात गुजारते रहे और दिन खाने पीने और कमाने में गुजारते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतनी बेकदरी न करें। अपने हर श्वास के साथ नाम जपने का प्रयास करें, सुमरन करने का प्रयास करें। जीवन के इस असली राज को समझें कि जीवन मिला तो क्यों मिला। जीवन तो जानवरों को भी मिला हुआ है, लेकिन ये इंसान का जीवन ही हमें क्यों प्रभु ने दिया है। ये जीवन विशेष है, विशेष कार्य के लिए मिला है। क्या 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं, कोई भी योनि ऐसी नहीं जो भगवान का सुमरन कर सके, भगवान का भजन कर सके, सत्संग सुन सके या सत्संग सुना सके या पोथी पढ़ सके या सुन सके। कोई भी ऐसी योनि नहीं, केवल यही मनुष्य योनि है। और ये मनुष्य योनि थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए मिली है। और इसे हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ों में, द्वेष भावना में, ईर्ष्या द्वेष कर करके, एक दूसरे से झगड़े फसाद करके, क्रोध करके, यही सब इस संसार में एक इंसान के जीवन में होता रहा है। अगर किसी से प्रेम भी रखते हैं, किसी से प्यार भी करते हैं, मोह के कारण, नासमझी के कारण, उसका भी हश्र तो यही हुआ कि भजन सुमरन से तो वंचित ही रह गया इंसान। प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए बीतना चाहिए दिन और रात दोनों। हाथ पांव से काम करते रहे, लेकिन अपने चित्त में प्रभु का चिंतन चलता रहे, ध्यान लगा रहे,
कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। हाथों से काम करते रहो, लेकिन अपना चित्त जो है, अपना मन जो है, वो सतगुरु के चरणों में लगा रहे। वो क्या वचन फरमाते हैं, क्या हिदायत करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें याद दिलाते हैं, चिताते हैं। ये ख्यालों में चलता रहे कि कहीं हम रास्ता न भटक जाए, कहीं महापुरुषों के कहने के उलट न चल पड़े। हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि हे प्रभु इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहूं, मैं भजन सुमरण करता रहूं। ये मनुष्य जीवन और ये श्वास परमपिता परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक प्रसाद है हमारे लिए। एक दृष्टांत है कि एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई, जिसकी शादी होने के पश्चात 20 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। 20 साल के बाद कोई कर्मों का संजोग बना तो उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ी खुशी उसके घर में आई, चारों ओर खुशी का वातावरण था घर में, रिश्तेदारों में। और दुर्भाग्य ये हुआ कि 20 दिन में ही वो संतान मृत्यु को प्राप्त हुई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई, दुखी हुई और उस मरे हुए बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई और महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दीजिए, बस एक बार। और मैं उस बच्चे से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ कि वो अपने मुख से मुझे माँ कहे। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस उस मृत शरीर में बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब उस आत्मा रूपी पुत्र ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। तो वह स्त्री पूछती है, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तुमसे अपना पति मांगा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैं शरीर रूप से मर गया। और इतना कहकर वो आत्मा वापस वहाँ से चली गई। उस स्त्री को बड़ा एक आघात लगा। ये सब देख और सुनकर ऐसा उससे झटका लगा कि उसकी आंख खुल गई, मोह की आंख खुल गई, मोह की निद्रा से जाग गई वो। और उसी वक़्त उन महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन, सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। और
तब उस औरत को समझ में आ चुका था और कहने लगी, आप सच बोल रहे हैं महाराज, अब मेरी आंखें खुल चुकी। इसी प्रकार हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब करने आए। हमें वो कर्म करने चाहिए जो हमारे लिए एक अच्छा अवसर लेकर आए। कभी भी इस प्रकार का दुखों का जाल हमारे लिए हमें ना मिले, कभी ऐसा जन्म ही ना आए, जन्म मरण का ये चक्कर ही हम समाप्त कर दें निष्काम कर्म करके। सतगुरु हमें निष्काम कर्म करने की हिदायत देते हैं। भक्ति करें, भक्ति ऐसी हो कि धड़कन बन जाए, सांस भी हम लें तो याद सतगुरु की आए, श्वास श्वास सुमरन करें। सतगुरु के बख्शे हुए नाम का नशा ऐसा आंखों में छाए कि आंख बंद हो तो भी नजर सतगुरु ही आए। ये तभी मुमकिन है कि उठते बैठते चलते फिरते सतगुरु का बख्शा हुआ नाम हम जपते रहें, नाम का सुमरन करते रहें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़े भागों से मिला, बड़े अरसे के बाद मिला है, जाने कितने युगों से मिला हो, कितने करोड़ों जन्मों के बाद मिला हो, ठीक से तो हम नहीं जानते। लेकिन जिस प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि इस जन्म को पाने के लिए बड़ी पुकार, बड़ी विनतियां प्रभु से हमने की है, हर जन्म में पुकार की है, और अब ये जन्म मिला हुआ है तो हम इसकी बेकदरी करें, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। लेकिन अगर सतगुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए विचार करें तो हम एक निश्चय पर पहुँचेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, एक फैसला हम ले पाएंगे कि ये जन्म जो है अगर इतना मुश्किल से मिला है और थोड़े समय के लिए मिला है तो इससे क्या करना चाहिए? वो कार्य करना चाहिए जो कीमती से कीमती हो। ये शरीर जो है किराए का है, एक मकान है। जैसे कि किराए का मकान हम लें तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है, मकान का किराया समय पर देना पड़ेगा, मकान में गंदगी नहीं फैलाना, साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो मकान मालिक का कहना मानना पड़ेगा हमें। और एक बात यह भी कि वो मकान मालिक जब चाहे अपने मकान को खाली करवा सकता है। परमात्मा ने इसी प्रकार जो ये हमें शरीर दिया है, ये किराए का मकान दिया है, हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया तो ये शर्तें सारी तभी से लागू कर दी गई। किराए का मतलब है कि भजन सुमरन करना, इस शरीर को
ले करके जब से हम आए हैं, हमारा पहला कर्तव्य है इस भजन सुमरन के कार्य को पूरा करना, इस शर्त को पूरा करना। गंदगी यानी गंदगी नहीं करने के मायने हैं कि बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरी आदतें, बुरी संगत नहीं करना। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त कि जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यही कि ये जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला, इसको किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में करके नष्ट नहीं करना कि फिर पछताना पड़े, फिर दुखी होना पड़े। जो दुख इस जीवन में हम पा रहे हैं, हर दुख से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे ही किए हुए कर्म है। हमारे अपने किए कर्मों के कारण ही आज हम दुखी हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं सोने की थाली में या चांदी की थाली में सोने के चम्मच से मैं खाना खाता हूँ, फिर क्या हो जाता है? फिर उसके शरीर की क्या मियाद बढ़ जाती है, दुख मिट जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो हैं हर स्थिति में भोगने पड़ते हैं। बढ़िया बढ़िया खाने, बढ़िया व्यंजन जो प्राप्त होते हैं वो भी तो अपने कर्मों के अनुसार हैं। जो हमने दान किया, पुण्य किया, किसी की मदद की, किसी को राहत पहुंचाई, वो हमें मिल रहा है। लेकिन किसी को चोट पहुंचाई, किसी के साथ दगा किया, धोखा किया, ठगी की, तो आज हमसे भी ठगियां हो रही है। अपने ही घर में हम अब ठगे जा रहे हैं। अपने ही घर में हम कदम कदम पर लताड़ खा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। हमें यकीन ही नहीं होता। अपने ही पाल पोस कर बड़े किए हुए बच्चे कदम कदम पर हमें ठग रहे, लेकिन हमें यकीन ही नहीं होता। मोह के कारण, मोह में गलतान होने के कारण उनकी वो ठगियां भी हमें स्वीकार है। और सतगुरु जो हमें राह बताते हैं, सतगुरु जो हमें सुख प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, सुख वाली राह पर चलाते हैं, भक्ति का जो हमें संदेश देते हैं, वो स्वीकार नहीं होता हमसे। हम भाग खड़े होते हैं उन वचनों से, सतगुरु के इशारों से, सतगुरु के कहने पर नहीं चलने का प्रयास करते। क्या जिंदगी है इंसान की कि सतगुरु की बात अच्छी नहीं लगती। एक किसी समझदार व्यक्ति की एक जिंदगी है जो वो अपना जिंदगी का एक जो उसको सबक मिला इस जीवन में, वो बयान करता है कि जीवन के 20 साल जैसे पढ़ाई लिखाई में हम समझते हैं कि बचपन से लेकर फिर पढ़ना लिखना वगैरह, कोई डिग्री विग्री हासिल करने में 20 साल व्यतीत होते हैं। तो वो कहता है कि 20 साल मेरे हवा की तरह उड़ गए। और फिर पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी की तलाश शुरू हुई। ये नहीं, और नौकरी कहीं मिलती भी सही तो कभी हम सोचते कि ये ठीक नहीं है, फलां जगह पर जाना पसंद नहीं है, ये
हमारे लिए इस प्रकार से ठीक नहीं है, ये ऐसे ठीक नहीं है। इस प्रकार करते करते 2-4 नौकरियां भी हाथ में आई हुई निकल गई। आखिरकार एक नौकरी जो पसंद आई तो थोड़ी स्थिरता शुरू हो गई, नौकरी करने लगे, पहली तनख्वाह मिली, बैंक में जमा हुई, बैंक में अकाउंट शुरू हुआ। पहले पहले ये कमोबेश एक उस इंसान का वाक़या नहीं है, ये हर इंसान का, हमारे हर किसी के जीवन में ये यही होता है। हम अपने नज़रिए से अपने पर इसको रख करके देखें कि वो बता रहा है प्रेमी, आगे चलकर तो वो प्रेमी बन गया श्री गुरु महाराज जी का। तो वो बता रहा है कि पहली तनख्वाह का जब बैंक में चेक जमा हुआ, अकाउंट खुला, बैंक में खाता क्या खुला कि एक न खत्म होने वाला एक खेल शुरू हो गया। जो जीरो होते हैं, जीरो पीछे जो जीरो लगे होते हैं, जैसे 50,000 तनख्वाह मिली हो, 40,000 तनख्वाह मिली हो, अब चाहे 30,000 जमा किए हों, 20,000 जमा किए हों, एक बार तो सैलरी सीधी खाते में आ गई। अब वो सोचता है कि अगर अभी 10,000 निकालूंगा तो संख्या कम हो जाएगी, 40,000 है तो 40 की जगह 30 रह जाएगा, 20 निकालूं तो फिर 20 बचेगा। और जो उसमें इतने शून्य लगे होते हैं, शून्य अधिक होते हैं हर संख्या में, तो उसकी जो अपनी जुबानी बात है कि ये शून्यों का, जीरो का, सिफर का ये नहीं खत्म होने वाला एक खेल शुरू हो गया। तो 2-3 साल में वो बता रहा है कि बैंक में कुछ शून्य, ये सिफर, ये जीरो बढ़ गए। अब हर साल अगर तनख्वाह, हर महीने तनख्वाह आए, सपोज 50,000 रुपये तनख्वाह आए, तो तनख्वाह तो बहुत होती है, अकेला जीवन कहाँ खर्च करेगा। 50,000 में 10-15 हज़ार रुपये खा जाए, बाकी बचेंगे। आज 35,000 रुपये अगर एक महीने के हमने बचाए तो 12 महीने में जीरो बढ़ गया। 35,000 हैं तो 10 महीनों में 3.5 लाख हो गए। हजारों वाला खेल लाखों में चला गया। लाख तो 3 महीने में ही हो जाते, लाखों हो गए, यानी कितने जीरो बढ़ गए। तो वो ये वर्णन कर रहा है कि 2-3 साल में कई जीरो बढ़ गए और उम्र हो गई 25 साल। फिर विवाह हो गया, शादी हो गई, जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। और फिर वो साथ में उठने बैठने वाला एक हम सफ़र मिल गया, घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने देखने। तो इनका भी जिक्र अधिक नहीं कर पाया कि ये जल्दी रंग बिरंगे सपने उड़न छू हो गए। फिर बच्चे के आने की आहट हुई। 1 साल में पालना घर में झूलता हुआ दिखने लगा। सारा ध्यान पति पत्नी का उस बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, बस यही होने लगा। समय कैसे फटाफट निकलता गया, चलता गया। और फिर वो रंगीन सपने धूमिल होते गए। बातें करना भी
घूमना फिरना तो क्या, बातें करना भी कम हो गया, बंद हो गया। और कब ये होता गया पता भी नहीं चला, कितनी उम्र और बीत गई। वो बच्चा बड़ा हो गया, जैसे जैसे बड़ा होता गया व्यस्तता उस बच्चे की माँ की भी बढ़ती गई, और वो स्वयं जो बता रहा है बाप बन गया है। वो कहता मैं भी अपने काम में बड़ा मकान बनाया था, फिर बड़े मकान की किस्त, बड़ी गाड़ी की किस्त, बच्चे की पढ़ाई की किस्त, किस्तों में लग कर भी, और इधर तनख्वाह भी बढ़ती गई, हर वक्त शिक्षा की और भविष्य की सुविधा उस बच्चे के लिए। और फिर भी बैंक में जो सिफर बढ़ाने हैं, जीरो बढ़ाने हैं, वो भी साथ में चिंता लगी हुई रहती कि बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहना चाहिए, बच्चे को अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मकान भी बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी भी बढ़िया से बढ़िया टनाटन 4 व्हीलर चमचमाते रहना चाहिए। सभी प्रकार की चिंताओं में, जिम्मेदारियों में लगा रहने लगा। यानी दोनों माता पिता ने अपने आप को सारी जिम्मेदारियों में झोंक दिया। 35 साल की उम्र हो गई, 20 साल से ये कहानी शुरू हुई और 15 साल हो गए, कितनी चिंता परेशानियों में घिर गए। घर, गाड़ी, बैंक में जीरो बढ़ाना, और कुछ न कुछ कमी लगी रहती। ऐसे लगता कि कुछ न कुछ तो कमी है, क्योंकि एक सुकून जो हर इंसान चाहता है, कहीं ना कहीं सुकून की कमी रहती है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता कि क्या कमी है। और आपस में कुछ चिढ़ बढ़ने लगी काम अधिक होने की वजह से। बच्चे की माँ और बच्चे का बाप दोनों व्यस्त रहने लगे। समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया, क्योंकि बच्चे भी बड़े होकर अपने सपने संजो लेते हैं। इस प्रकार 40-42 साल की उम्र हो गई। बैंक में जीरो बढ़ रहे थे, बैलेंस बढ़ रहा था। तो अचानक एक बार उसे कुछ बीते हुए पल याद आए, और मौका देकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आओ बैठो, कुछ बातें करते हैं, कुछ घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। तब वो बताता है कि अजीब नज़रों से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि तुम्हें समझ भी है कि कितना काम पड़ा हुआ है मेरे पास, और तुम्हें लगी है बातों की और घूमने फिरने की। वो अपनी कमर में पल्लू कस के और अपने झाड़ू पोछा वगैरह सब काम में व्यस्त हो गई। 45वां साल लगा और आँखों में चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा कॉलेज में था, फिर भी ये सब करके भी जैसे तनख्वाह बढ़ रही थी तो बैंक बैलेंस फिर भी कुछ न कुछ बढ़ ही रहा था। रफ्तार बेशक कम थी लेकिन बढ़ रहा था। चारों ओर खुशी की बातें हैं कि बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारी तरक्की है, बेटा बड़ा हो गया है, ये तरक्की है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये भी तरक्की है, गाड़ी है, बंगला है, सब तरक्की ही तरक्की है। और एक और तरक्की ये हो गई कि बेटा कॉलेज ख़त्म करके अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसको पंख लग गए और पंखों के साथ वो उड़ गया परदेश विदेश। स्वीकार करना ही पड़ा। अब बालों का काला रंग अधिक उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा, और इसी प्रकार पत्नी को भी यही सब होने लगा। पत्नी को भी चश्मा लग गया, उसके भी बाल सफ़ेद होने लगे।
यानी दोनों बूढ़े होने लगे, बूढ़े हो गए, उम्र दराज दिखने लगे, 60 की ओर पहुंचने लगे। अब तो बैंक के शून्यों की, जीरो की कोई खबर नहीं, क्योंकि जाने कहाँ दिमाग चलने लगा, इतनी चिंता बढ़ गई, बाहर आने जाने के कार्यक्रम भी बंद होने लगे, गोलियां, दवाइयाँ ये शुरू हो गई। एक विशेष बात उसने बताई कि कभी हमने ये सोचा था, पति पत्नी ने, कि बच्चे बड़े होंगे तो हम तो साथ रहेंगे, इसीलिए यही सोचकर बड़ा घर लिया था। अब जब बच्चा विदेश चला गया तो अब वही बड़ा घर बोझ लगने लगा, और बच्चे कब वापस आएंगे ये सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। पहले बच्चे को बड़ा करने में व्यस्त थे और अब बड़े बच्चे के आने की इंतजार करने में व्यस्त रहने लगे। चिंता सताने लगी, 60 से ऊपर क्रॉस होने लगी उम्र। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठा हुआ ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, बेशक चिंताओं में ही सही, लेकिन जो सुख के साधन होते हैं वो अपना काम तो करते ही हैं। एयर कंडीशन रूम में बैठ करके ठंडा ठंडा एहसास हो रहा था, और पत्नी भगवान को दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी, तुरंत फोन उठाया, देखा तो बेटे का फोन था विदेश से। उसने फोन में खुशखबरी दी, और ये खुशखबरी का देखो क्या हश्र हुआ। बेटे की शादी हो तो ये खुशखबरी ही हुआ करती है, इस खुशखबरी को दुनिया तरसती है कि बेटे की शादी कब होगी, सगाई कब होगी, पोता कब होगा। बेटा फोन पर कह रहा है कि पापा मैंने शादी कर ली है और अब मैं यहीं रहूँगा प्रदेश में, वहाँ घर पे अब मैं नहीं आने वाला हूँ, यहीं पे मैंने मकान ले लिया है, शादी होगी, अब यहीं रहना है। और वो बचपन से लेकर बड़े होते तक जो बातें पिता से, माता से सुनता था कि जो बैंक बैलेंस हम बना रहे हैं वो तुम्हारे लिए है, तो बेटे ने फ़ोन पर कह दिया कि जो बैंक बैलेंस है आपके पास वो आप किसी वृद्ध आश्रम में दे देना, और वृद्ध आश्रम में आप रहने का अपना इंतज़ाम कर लेना। और कुछ और औपचारिक बातें करके बेटे ने नमस्ते बोला और फ़ोन को रख दिया। तो वो प्रेमी कहता है कि मैं खड़े खड़े चलते फिरते फ़ोन कर रहा था, तो फ़ोन काटते ही मैं फिर से सोफे पर आकर बैठ गया। बैठ क्या गया, यूं लगा कि मैं सोफे पर गिर गया हूँ। और पत्नी जो दिया बाती खत्म होने को आई, इधर मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया और उधर उसकी दिया बाती ख़त्म हुई। माँ से बात भी नहीं की बेटे ने, पूछा तक भी नहीं, बस एक मैसेज देना था जो उसने दे दिया और फ़ोन बंद। तो वो प्रेमी कहता, मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देता हूँ कि चलो आज फिर घूमने चलते हैं, कोई बातें करते हैं। तो वो भी दिया बत्ती ख़त्म करके आने वाली थी, तो वो कहती अभी आ रही हूँ मैं। अभी आई तो वो कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे, और अचानक आंखों की चमक फीकी भी पड़ गई।
मैं निढाल हो गया हमेशा के लिए। और इधर इस बात को पूरा नहीं कर पाया, आगे की बात को उसकी पत्नी ने शुरू भी किया और पूरा भी किया। उसकी पत्नी कहने लगी कि जैसे ही मैं आई पास में आके बैठ गई तो मैंने कहा बोलो क्या बोल रहे थे। तब पति ने कुछ नहीं कहा और पत्नी ने शरीर को छूकर देखा पति के, तो पति का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। यूं तो वो एक टक मुझे निहार रहा था मेरा पति, लेकिन पल भर को मैं शून्य हो गई। मैं भी जैसे काटो तो खून नहीं ऐसे हो गई। कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन 1-2 मिनट में ही फिर वापस में चैतन्य हुई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती जलाई और भगवान को फिर प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पर बैठ गई। मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में पति का ठंडा हाथ लेकर मैं बोली, चलो फिर कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। और ऐसा कहते कहते पत्नी कहती है कि मेरे आंख भर आई और एक टक में निहार रही थी अपने पति को और मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और मेरे पति का सर मेरे कंधों के ऊपर लटक गया। ठंडी हवा का झोंका तो अभी भी कमरे में चल रहा था। सब कुछ वैसे ही था, लेकिन अब मेरा पति नहीं था। तो वो पत्नी कहती है कि क्या यही जिंदगी है? नहीं नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जीवन अगर है तो जीवन के तरीके होने चाहिए। जीवन अगर हमारा अपना है तो जीवन जीने के तरीके भी हमारे अपने होने चाहिए। शुरुआत भले ही अब तक नहीं की, लेकिन आज से शुरुआत करें। भाव कहने का कि इंसान क्यों ऐसी उम्मीद पाल करके जीवन की शुरुआत करता है और पूरे के पूरे जीवन को किसी न किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। सारा जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया इस उम्मीद में। किसी को जीवन समर्पित करने से जीवन समाप्त नहीं होता। समर्पित का भाव तो ये है कि अपनी एक जिम्मेदारी, एक अपना कर्तव्य निभाकर भी हम समर्पित एक नहीं अनेकों के साथ हो सकते हैं। हमारे सतगुरु अपना जीवन अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए समर्पित कर देते हैं। हमने अगर अपने जीवन में देखा हो तो हम समझ पाएंगे कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने और अभी हुजूर श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने, सभी ने तो हम अपने जीवन को हमें समर्पित किया है। हम उन्हें जीवन समर्पित कर पाए या नहीं कर पाए, ये हम विचार करेंगे तो हमें समझ में अवश्य आएगा। लेकिन हमारे श्री परमहंसों ने हमें अपना जीवन, अपने जीवन का एक एक क्षण समर्पित किया है। कोई विचार करे तो समझ में आएगा कि उन्होंने अपने लिए क्या किया। हमारे लिए ही हर पल हर घड़ी एक रास्ता बनाया भक्ति और परमार्थ का।
हम अनेक हैं, हम हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। श्री परमहंसों की हम रूहें हैं, उस परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं, उस परमात्मा की हम आत्मा हैं। सभी को समर्पित उन्होंने अपना जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल अपने जिस्म के लहू का, खून का एक एक कतरा हम ही को तो समर्पित किया है। उनका और कौन सा बिजनेस है, कौन सी दुकानदारी है, कौन सा परिवार है उनका? सब कुछ छोड़ करके एक परिवार में जन्म लेकर माता पिता के पुत्र बनकर उनकी परवरिश पाकर परिवार में रहते हुए उस परिवार को छोड़कर, परिवार का त्याग करके हमारे लिए उन्होंने सर्वस्व समर्पित किया, सर्वस्व कुर्बान किया उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार की ये रचना रचा करके हमारा मार्गदर्शन किया, एक आदर्श स्थापित किया। तो क्या हम अपना जीवन शुरू करते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए, ब्याह शादी करते हुए, क्या ये हम नहीं समझ सकते कि महापुरुषों ने हमारे लिए क्या आदर्श स्थापित किया? क्यों दुखों की गर्त में जाने वाले कार्य हम इस जन्म में भी करते हैं, इस जन्म में भी दुखी होने वाले काम करते हैं, और परलोक को भी हम दुखी करने में लगे हुए होते हैं कि कोई अपने पुत्र पर उम्मीद रखता है, कोई पुत्री पर उम्मीद रखता है, कोई भाई से उम्मीद रखता है, कोई माँ बाप से उम्मीद रखता है, कोई अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, कोई धन पे भरोसा करता है, कोई तन पे भरोसा करता है, कोई मन के कहने से मन की गुलामी में चले जा रहा है, रात और दिन ये गुजर बसर कर रहा है। और एक एक करके हर इंसान इस संसार में आवा, हर इंसान पूरा जीवन भी दुखी रहता है और बाद मरने के भी दुखों वाले खड्डे में जा गिरता है। विरले विरले गुरुमुख जन, प्रेमी जन, जो सतगुरु की बात पर, उनकी हर शिक्षा पर विश्वास करते हैं, सतगुरु से इत्तेफाक रखते हैं, संसार में कहीं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। जब ये पूरा का पूरा संसार का वातावरण, सारा का सारा व्यवहार कर्मों पर निर्भर है, कर्मों के हिसाब किताब पर निर्भर है, तो ठीक है, किसी दुकान पर जाकर के हम किसी का हिसाब करते हैं, उधार सामान लाए हुए जो उसके पैसे चुकाने के लिए जाते हैं, भाई खाते में लिखे हुए रुपए जमा कराने जाते हैं, तो हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है, उसको रुपये देते हैं, जमा कराते हैं, और जो रुपया हमारे नाम से लिखा गया होता है बकाया, उसको देखकर कि हाँ इसको काट दिया जाए, और वहाँ पर उसकी पूरी व्यवस्था हम कर आते हैं कि कहीं दोबारा कोई बकाया ना मांग ले, हिसाब किताब बराबर। और वहाँ से तुरंत चले आते हैं अपने घर को कि वहाँ हिसाब करने गए थे, अगर कुछ लेना है तो ले आते, नहीं तो वो हिसाब चुकता किया और अपने घर में आ जाते। वहाँ जाकर रिश्तेदारी बनाने नहीं बैठ जाते, कोई उम्मीद नहीं पाल के बैठ जाते। उन्होंने तो बिजनेस करना है, इधर देना है इधर लेना है, एक हाथ दो एक हाथ लो। ये संसार भी एक बाजार है, ये शहर है, ये गांव है, यहाँ पर जो भी आया है हिसाब किताब करने आया है, कर्मों का हिसाब किताब है। कोई किसी प्रकार चुका रहा है, कोई किसी प्रकार चुका रहा है। जब भी एक एक पैसे का या एक एक दुख का, एक एक ठगी का, एक एक झूठ का, कपट का हिसाब चुकता हो जाएगा, एक पल के लिए भी कोई किसी के साथ नहीं रहता और नहीं रहेगा।
अपने जीवन में हमने बहुत ऐसे दृश्य देखे हैं। इतने अनजान नहीं हैं हम, लेकिन अनजान बने हुए हैं। हम कब समझेंगे, आंख कब खुलेगी हमारी? खुली आंखों के बाद भी आंख खोलने की जरूरत है। वो मोह माया की पट्टी है जो हमने आंखों पर बांध रखी है, वो पट्टी उतारने की जरूरत है। वो आंख जो मोह माया से ऊपर चल के खुलती है, उस आंख को खोलने की जरूरत है। वो कब खुलेगी? जब भी वो मोह माया का पर्दा हटेगा, वो आंख खुलेगी, सभी दुख मिट जाएंगे, सभी हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में झटके लगते रहेंगे। दुखों का ऐसा बवंडर चलता है इस दुनिया के अंदर, थोड़ी थोड़ी देर में कई प्रकार की शक्लों को लिए हुए दुख सामने आते रहते हैं। कहीं बड़ी मस्ती में हम जा रहे होते हैं या बैठे होते हैं, हंसी खुशी अपना वक्त काट रहे होते हैं, अचानक से एक फोन आता है, हालत खराब हो जाती है। जैसे उस प्रेमी को फोन आया, उस पत्नी को जब अंदरूनी होश आया, जैसे उस माता का बेटा गुजर जाने पर उसको होश आया और वो महात्मा जी की बात को मान करके उसकी आंखें खुली और भक्ति में अपने जीवन को लगा दिया। ऐसे ही उस पति की पत्नी ने भी अपने पति को खोकर जब उसको होश आया तो संतों महापुरुषों की शरण में आकर के, नाम दीक्षा लेकर के, उपदेश लेकर के भजन सुमरन में लग गई। जो बीती सो बीती, जो बीती सो बीती, उसका ख्याल न कर, जो है बाकी बची बस उसकी संभाल कर। महापुरुष यही फरमाते हैं कि जो वक्त बीत गया उसको मत सोचो। अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन कितना करें? देखो कितने बैंक के अंदर जीरो बढ़ाने का एक खेल वो करता रहा, वो सुना रहा था, अपनी जीवन की कहानी को भी पूरा नहीं सुना पाया। ये जीवन की लीला उसकी समाप्त हो गई। कई छोटे बड़े दुख पाए, कई झटके उसको मिले और अंत में भी उसी ने झटका दिया जिसके लिए रात और दिन जिनका पुरुषार्थ करते रहे, जिनका पालन पोषण करते रहे, जिसको सुखी बनाने के स्वप्न संजोते रहे, जिसके लिए जीते रहे और जिसी के लिए मरते रहे। एक सेकंड में उसने कह दिया कि पिताजी, जो आपके पास धन है वो धन किसी अनाथ आश्रम में दे दो और वहीं अनाथ आश्रम में जाकर शरण ले लो, मैं अब नहीं आऊँगा। इतनी मतलब परस्त दुनिया है, क्या हमें पता नहीं है? हमारे आसपास ये मोह का जाल बिछा रहता है, मोह का जंजाल बना रहता है, हम समझ नहीं पाते। महापुरुष रात और दिन हमें समझाते हैं, आगाह करते हैं। महापुरुषों को दुख होता है कि सारे जीवन को इसी में हम गर्क कर देते हैं, जाया कर देते हैं, इस मोह माया में। कोई अपना नहीं है सतगुरु के सिवा। सतगुरु हमारे सच्चे हितैषी हैं और सबके लिए जरूरी नहीं है कि 60 साल की उम्र में पहुंचकर ही वो अपनी आंख खोले, अपने ज्ञान चक्षु खोले। जब तक कोई पूरा वक्त जाया ना हो जाए तब आंख खोले, ये जरूरी नहीं।
संत महापुरुष यही प्रयास करते हैं। संतों महापुरुषों के समझाने का असली मकसद यही है कि समय रहते समझ जाओ, कोई अपना नहीं है संसार में, कोई भी। और ये आज से कोई नहीं समझा रहे। जब जब भी संत महापुरुष इस संसार में आए, भगवान ने जब भी जिस रूप में भी अवतार लिया है, भगवान श्री कृष्ण बन के आए, भगवान राम बन करके आए, कबीर बन के आए, रहीम बन के आए, गुरु नानक बन के आए, अब श्री परमहंसों के रूप में आए हैं। अपने समय समय में हमें चिताते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि ये संसार जो है केवल और केवल हिसाब किताब की कार्यवाही का संसार है। सोच समझ के पल पल में ऐसे निष्काम कर्म करें, भक्ति करें, सेवा करें, सुमरन करें कि कोई कर्म बने ही नहीं, कोई हिसाब किताब बने नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं किसी दुकानदार से, कोई उधारी लिखी ही नहीं जाएगी, तो हमें चुकता क्या करना है? जब खाता ही नहीं होगा हमारा, तो कौन हमें आवाज़ लगाएगा, कौन हमारा घर खटखटाएगा, कौन हिसाब मांगेगा? संतों से ही केवल व्यवहार रखें। संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहार। संतन मोह को पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडार। संतों के साथ ही अपना व्यवहार करें, संतों के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ें, संतों की वाणियों पर अमल करें और संतों महापुरुषों के बताए उन 5 नियमों की पालना करें। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। बस कल्याण करना है। 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है और फिर जन्म लेकर नहीं आना पड़े, इतना पुरुषार्थ हमें करना है, इतनी चेष्टा से करना है। और 60 साल की उम्र की इंतज़ार नहीं करनी है कि कोई हमें अपने पास बिठाने से, कोई अपने साथ रखने से इनकार करे, हमें कोई इतना मजबूर कर दे तब भगवान की याद आए। फिर चाहे हम अपने शरीर से सुमरन कर सकें ना कर सकें, हमें अच्छा लगे ना लगे, वो भक्ति ठीक नहीं है। ठीक तो ये है कि समय रहते, बल्कि समय से पहले हम अपने जीवन को अपनी अच्छी सोच के अनुसार संतों महापुरुषों के आदर्शों पर चलाएं और इसी प्रकार भक्ति करके, भजन करके, निष्काम कर्म करके, सेवा करके अपना ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।